आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि कैन ने अपने भाई हाबिल को क्यों मार दिया। मेरे प्रियो, हम सभी भली भांति जानते हैं, जब हम उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय से यदि हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि कैन और हाबिल परमेश्वर के पास क्या चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं। और हम जानते हैं कि हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया, लेकिन कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया गया, जिसके कारण से कैन अति क्रोधित हुआ। और बाइबल बतलाती है उसके मुंह में उदासी छा गई। किस कारण से? केवल भेंट ग्रहण नहीं किया गया और हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया, जिसके कारण से कैन क्रोधित हुआ। वो गुस्सा से वो भर गया और कैन के जीवन में निराशा आ गया, कैन के जीवन में उदासी आ गया। क्यों? केवल एक कारण है, वह है मेरे प्रियो, कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया गया, जिसके कारण से कैन क्रोधित हुआ, हाबिल के ऊपर क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उसके बाद कैन ने अपने भाई को खत्म कर दिया, कैन ने अपने भाई को मार दिया। आज भी कलीसिया के अंदर, आज भी परिवार के अंदर, आज भी समाज के अंदर, आज भी शहरों के बीच में, आज भी मंडलियों के बीच में जो कोई वचन में आगे बढ़ रहा है, प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहा है, भविष्यवाणियों में आगे बढ़ रहा है, प्रकाशनों में आगे बढ़ रहा है, दर्शनों में आगे बढ़ रहा है, ये कैन के समान आज भी विश्वासी लोग, आज भी लीडर लोग, आज भी पास्टर्स, आज भी समाज के लोग, आज भी परिवार के लोग जलन और डाह रखना शुरू कर देते हैं। ये मसीह स्वभाव नहीं है, ये कैन का स्वभाव है। एक छोटी सी बात के लिए कैन ने अपने भाई को मार दिया। आज भी छोटी सी बात के लिए परिवार में बंटवारा हुआ है, छोटी सी बात के लिए आज कलीसिया के अंदर फुट है, छोटी सी बात के लिए आज समाज में लड़ाई है। आज यदि शहरों के बीच में जब हम जाते हैं, छोटी सी बात के लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही घटना हुआ है मेरे प्रियो। छोटी सी बात है, केवल भेंट ग्रहण नहीं किया गया, जिसके कारण से, क्योंकि हम जानते हैं जब हम उसके 5 वचन पढ़ते हैं, लिखा है परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण न किया। तब लिखा है तब कैन अति क्रोधित हुआ। मेरे प्रियो, वो गुस्सा करना शुरू कर दिया और निराश हो गया और अपने भाई को मारने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। जो कोई प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है, जलन नहीं रखना। जो कोई वचन में आगे बढ़ रहा है, जो कोई आत्मिक उन्नति पा रहा है, जलन और डाहा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, चुगली और बुराई नहीं करना। क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय का 13 वचन में, अपनी जीभ को बुराई से रोके रखना और अपने मुंह की चौकसी करना कि उससे छल की बात न निकले, ठेस पहुंचाने वाली बातें न निकले, गिराने वाली बातें न निकले, ठोकर खिलाने वाली बातें न निकले। अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रखना, अपने मुंह की चौकसी करना। मेरे मसीह में प्रिय लोगों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों,
परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाना चाहता है, जो कोई आत्मिक उन्नति कर रहा है उनके लिए प्रार्थना करे। जो कोई प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है उनके लिए प्रार्थना करे, उनके लिए हालेलुया भलाई का विचार करे, उनके लिए मेरे प्रियो परमेश्वर के निकट जाकर उनके लिए क्या करे, प्रार्थना करे, सहायता करे, सपोर्ट करे कि वह और आगे बढ़े और कार्य करे और उन्नति पाए और परमेश्वर का कार्य तेजी से करे। हालेलुया हालेलुया। पहला पत्रस की पत्री में लिखा है मेरे प्रियो 3 अध्याय का 9 वचन में, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। किसी को गिराने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है, किसी के आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपका अभिषेक नहीं किया है, बल्कि उन्हें उठाने के लिए, निर्बलों को बल देने के लिए, सहायता करने के लिए, हालेलुया, जो दुखी है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, जो असमर्थ है उन्हें सहायता करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको हालेलुया सेवकाई के अंदर खड़ा किया है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब यूसुफ वो आगे बढ़ रहा था और दर्शन की बातें देख रहा था तो उनके भाइयों ने उनके यूसुफ के ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि अपने भाई को ये कैन के समान, जैसे कैन ने अपने भाई को मार दिया वैसे ही यूसुफ को अपने भाइयों ने मारने के लिए क्या किए, योजना बनाए और गड्ढे में फेंक दिए। किसी को गिराने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, बल्कि उठाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। चाहिए कि इन दिनों में हम एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाए, एक दूसरे का चुगली न करे, एक दूसरे का बुराई न करे, एक दूसरे को हम ठोकर न खिलाए, बल्कि उनके लिए क्या करे मेरे प्रिय, प्रार्थना करे, उनके लिए चिंता करे, उन्हें उठाने के लिए योजना बनाए, हालेलुया, सपोर्ट करे, सहायता करे, मदद करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया हालेलुया। उठाने के लिए तैयार रहे, मदद करने के लिए तैयार रहे मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हमने कुछ समय में सीखा हमें कैन के समान नहीं बनना है, हालेलुया, बल्कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हालेलुया याजक होने का पद दिया है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का निज प्रजा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम अंधकार के गुण को प्रकट न करें, पर ज्योति के गुण को प्रकट करते जाए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।